रजा को घर घर पहुंचा रहे हैं। फिक्रे रजा क्या है? फिक्रे रजा यह है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फिक्रे रजा क्या है? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शक्ति जो मेरा गांव से लाडला बेटा तेरा। फिक्रे रजा क्या है? सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। फिक्रे रजा क्या है? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में था कदरतुल कादिर कुदरत नुमा के बाद। फिक्रे रजा क्या है? सैयद शराब भी पिए तो भी ताज़ीम करो। फिक्रे रजा क्या है? सैयद गुमराह भी हो जाए तो भी ताज़ीम करो। फिक्रे रजा क्या है? सैयद दाढ़ी मुंडाए तो भी ताज़ीम करो। फिक्रे रजा क्या है? सैयद गुनाह में डूबा हो खूने रसूल समझ के ताज़ीम करो। यह है फिक्रे रजा। हम जिक्रे रजा करके पेट नहीं पालते हैं, फिक्रे रजा आम करके लोगों के ईमान की हिफाजत करते हैं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, एक जाहिल खतीब ने कहा बरेली का फतवा कभी बदल नहीं सकता। आज आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं बरेली का फतवा बरेली के ताजुश शरिया ने ही बदला है। बोलो सुभान अल्लाह। और ये फिक्रे रजा भी है, बहुत से मसाइल हालात और जमाने के एतबार से बदलते हैं, लेकिन वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं। ये तो मुंह में जाहिलों के बीच भोंक दिया, नारा लग गया, छूट मिल गया, दो प्रोग्राम बढ़ गए। लेकिन उस जाहिल खतीब से जब हमारे अकील मुजाहिदीन ने बात की तो फौरन अपनी तकरीर पलट दी और कहा बात ऐसी नहीं, हालात के एतबार से बदल सकते हैं। और उसने, मैंने सुना कि वो यहाँ भी कहा, जब उससे पूछा गया कि तुम कह रहे हो कि इसमें फलां का दस्तखत ना हो वो फैसला नहीं माना जाएगा, उसे पूछा गया अगर एक फैसला शरीयत के मुताबिक हो और फलां का दस्तखत ना हो क्या फैसला माना जाएगा? नहीं। उसने कहा हाँ बिल्कुल माना जाएगा। ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुने क्या? नहीं। तो यही से सोचिए कितने दो नंबर या मौलवी, ये कितने फितनाबाज मौलवी है, ये कौम को लड़ाने वाला मौलवी है। और ऐसे फितनाबाज मौलवी को बीच चौराहे पे खड़ा करके जूता नहीं बल्कि ऐसे मौलवी को सूली पे चढ़ाना चाहिए जो कौम को लड़ाता है, तोड़ता है, नहीं है। या रसूल अल्लाह अल मदद अल मदद। अल्लाह अकबर। हजरात, आप नसीमी हैं, जहां नारा आप सबों का लगाए, अपने पीर के बाद जरूर अमजहर शरीफ के जमीन पे चलने वाले बुजुर्गों का भी नारा लगाएं ताकि जमाने को मालूम हो जाए कि अमजहर शरीफ के एक उन्हीं लोगों को मानते हैं जो जमीन में हैं। नारा लगा के बता दो अमजहर शरीफ की औलाद जमीन में हो तो भी सीने में है, जमीन पे है तो भी सर पे है। सही ना गलत? अब देखिए कुरान का हुक्म भी हालात और जमाने के एतबार से बदला है, नहीं बदला है? अब देखिए कुरान शरीफ में है जब तुम सफर में रहो, जब नमाज का वक्त आए तो तुम जिधर भी चाहो मुंह करके नमाज पढ़ लो। ये पहला हुक्म था। कुरान की आयतें हैं फ़अैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। पहले हुक्म यह था तुम जहां भी हो जिधर भी मुंह करके नमाज पढ़ोगे वहां तुमको अल्लाह के वजह करे मिल जाएंगे। फिर बाद में हुक्म आया, ये क्या हुक्म था? पहले हुक्म था कि जिधर भी चाहो मुंह करके नमाज पढ़ो। अब ये हुक्म बाद में चल के बदल गया। कैसे बदला? बाद में दूसरा हुक्म आया फवल्ली वजहका
शतरल मस्जिदिल हराम, महबूब जब नमाज का वक्त आए अब इधर उधर मुंह नहीं करना है, सीधे काबे की तरफ मुंह करना है। कुरान का हुक्म बदला क्या नहीं? हालात और जमाने के एतबार से बदला क्या नहीं बदला? अरे बदला क्या नहीं? पहले हुक्म क्या था? जिधर चाहो मुंह करके पढ़ो, उधर तुम्हें अल्लाह की रहमत मिल जाएगी। बाद में क्या हुक्म आया कि नहीं, तुम्हें काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना होगा। अब देखिए, ये बात रिकॉर्ड कीजिए और उस गधे मौलवी का वीडियो हमारे साथ मिलाकर अब दूर दूर तक पहुंचाइए। खतीब बनना आसान है, मुफ्ती का टाइटल लिखवाना आसान है, शरीयत को सही ढंग से समझकर कौम तक पहुंचाना आसान नहीं है। इस्लाम का जब शुरुआती वक्त था, नए नए जब लोग इस्लाम लाए थे तो बहुत से लोग शराब के आदी थे, शराब पीते थे। तो इस्लाम ने हुक्म दिया, चलो तुम शराब पियो। क्या पियो? शराब पियो, लेकिन शराब पीने की हालत में, नशे की हालत में तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद से करीब मत हो, यानी हालत नशे में नमाज मत पढ़ो। मन इब्तिदाए इस्लाम में शराब पीने की इजाजत थी। कुरान के आयत है, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, तो नमाज से करीब मत हो इस हालत में कि तुम हालते नशे में हो। इब्तिदाए इस्लाम में शराब की इजाजत थी, लोग पीते थे, लेकिन हुक्म लगा कि शराब पीकर नमाज पढ़ने के लिए मत आओ। जब इस्लाम फैल गया, इस्लाम की अपनी एक ताकत और मेजॉरिटी हो गई, तो दूसरा हुक्म आया, इन्नमल खम्र वल मैसर, यानी लोगों अब शराब तुम पर हराम कर दिया गया है, किसी भी हालत में अब तुम शराब नहीं पी सकते। तो पहले हुक्म क्या था? शराब पी सकते हो लेकिन नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते हो। बाद में चल के हुक्म बदलाना नहीं बदला। और सुनो, कुरान में है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलैकुम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये पहले हुक्म था। जब मुसलमानों में रात के वक्त मुजामात के सिलसिले में कुछ लोगों में काबू ना हो सका, तो ये हुक्म बदल गया। दूसरा हुक्म क्या आया? उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम। तो पहला हुक्म बदला, कुरान का हुक्म बदला ना। अब देखो बरेली का हुक्म कैसे बरेली के मुफ्ती ने बदला। आला हजरत सरकार ने फतवा दिया कि जब हज के लिए जाओ और वादिये मुहस्सर से गुजरो तो वहां मत ठहरो, जल्दी से निकल जाओ। वहां मत ठहरो, वहां ठहरना मना है, जल्दी से निकल जाओ। तो आला हजरत के परपोते ताजुश शरिया ने फतवा दिया कि वादिये मुहस्सर में ठहर सकते हैं। वादिये मुहस्सर में, तो आलात का फतवा क्या था? वहां ना ठहरो, फौरन वहां से क्या हो जाओ, गुजर जाओ। उन्हीं के परपोते ताजुश शरिया अलैहि रहमानी का फतवा दिया, जब वहां पहुंचो तो ठहर सकते हो। मुफ्ती आज़म हिंद ने फतवा दिया, आला हजरत के बेटे ने, हज के लिए भी तस्वीर खींचना हराम है। उन्हीं के नवासे ताजुश शरिया ने फतवा दिया, हज के लिए तस्वीर खींचना जायज है। समझ रहे हैं क्या नहीं? तो मैं इस जाहिल खतीब से पूछना चाहता हूं, बरेली को मरकज कहते हो, आला हजरत और फतवा रसूया की रोशनी में जब जमाने के एतबार से आला हजरत के घर वाले फतवे को बदल सकते हैं, तो जमाने के एतबार से आला हजरत के बेटे का पड़ा हुआ मोतीउर रहमान भी फैसला दे सकते। समझ गए? और तुमने जो बात कही, तुम इसे साबित करो, ये तुम साबित करो। मैं कहता हूं ये मर जाएंगे, इनकी नस्ल मिट जाएगी, इन बातों को किताबों से साबित नहीं कर सकते हैं।
और सरकारे मिल्लत का फैसला ऐरू गैरू नत्तू खैरू ने नहीं किया। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद के शागिर्द मोतीउर रहमान ने किया। जमाना कुछ भी कहे, मोतीउर रहमान के सामने कोई 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते हैं। समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस वक्त माइनॉरिटी में हो गए हैं। बोलो हमारे साथ 95 मुफ्ती हैं, उन 5% के कोई वैल्यू नहीं है जो बक बक कर रहे हैं। मैं कहता हूं जंगल पे मोर नचाना आसान है, शहर पे आकर बहस करना आसान नहीं है। नए मजदूर होकर हिरनी शिकार करना चाहते हो, फव्वारे पे रहकर लंदन का सैर करना चाहते हो, सुन लो तबाह की काली को, तुम मर सक जाओगे। आसमान जमीन पे आ जाएगा, जमीन फट जाएगा, बहता हुआ समंदर रुक जाएगा, पहाड़ रेसा रेसा हो जाएगा। तुम तो किया, कयामत तक तुम्हारी नस्ल मोतीउर रहमान के फैसले को बदल नहीं पाएगी। इसलिए नाक बचाने के लिए नहीं, आखिरत बचाने के लिए अभी भी वक्त है। तौबा करो, दरे नसीब खुला है, आ जाओ और ये कहो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजा। थाने वाले फिर के गली गली दबा तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली गली जाए। जंगल पे मैं कहता हूं, सुनो मैं शॉर्ट बात कहना चाहूँ, इसको जो हेडलाइन बना दो। सरकारे मिल्लत तो बहुत बड़ी चीज थी, बोलो सुभान अल्लाह। मैं उनका उनके गुलामों के एक अदना सा गुलाम हूं, ठीक है, बल्कि उनके जूते के लायक नहीं हूं। उनके जूते पे जो गुबार लग गया है, वो उस गुबार की कीमत मेरे सर के ताज से भी ज्यादा है। सही कहा ना गलत कहा? ये मेरा ताज है, मैं यहाँ रख दूं, उनके जूते शरीफ में लगे हुए गुबार को दूसरी तरफ रख दूं और यहाँ ऐलान कर दूं कि इस गुबार की कीमत 45 लाख है और उसकी कीमत 5 लाख है। और यहाँ इज्जत का मसला है, नसीमियों किसे खरीदोगे? देखो तो पता क्या चला, मेरे ताज की वो कीमत नहीं है जो उनके जूते पे लगे हुए गुबार की कीमत है। वो बुजुर्गान दीन जो सरकारे मिल्लत से जुड़े हैं वो तो बाकमाल है, उस ताल्लुक से मैं नहीं कहता हूं। उन पीरों को मैं आज यहीं से चैलेंज करता हूं जो सरकारे मिल्लत के बागी बुग़्ज़ी मुखालिफ और अदू हैं। एक शख्स को ले आओ जिस पर बहुत बड़ा जीन सवार हो, जिस पर बहुत बड़ा जीन सवार हो। तुम सारे बुग़्ज़ी, तुम सारे बुग़्ज़ी, तुम सारे खबती, तुम सारे सोसमार सुजाक तवे की काली। और बोलूं, मैं बहुत बोलना जानता हूं। तुम सारे मिलके उस भूत को पहले छोड़ो, तुम सारे मिलके उस भूत को छोड़ो जिस पर बहुत बड़ा जिन सवार हो। मैं कहता हूं ये मर जाएंगे, भूत छोड़ा नहीं पाएंगे। सरकारे मिल्लत का ये गुलाम आगे बढ़ के भूत को दूर कर देगा। अगर मेरे दावे में यकीन ना हो तो किसी भूत सवार को ले आओ वहीं पर। हम उनकी बात नहीं करते जो उनसे जुड़े हुए हैं। सरकारे मिल्लत से जुड़े हुए बुजुर्गान दीन भूत को देखेंगे तो भूत खुद पे खुद भाग जाएगा। बोलो। और ये बुग़्ज़ी फूंक मार मार के मर जाएंगे। भूत कहेगा बाबू तू तो मेरा बच्चा, मैं तेरा दादा हूं। इसलिए इन ऐरू गैरू नत्तू खैरू पगडंडियों से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी समाजी हैसियत कुछ नहीं। समझ गए भाइयों? जुल्म उसी पर होता है
और जुल्म वो करता है जिसके पास दलील नहीं होती है। एक शख्स अगर सरकार मिल्लत को बुरा, अच्छा अभी मुखालिफिन क्या कहते हैं मालूम है, और मुसलमान होने पे कलाम नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि मुसलमान नहीं है। एक शख्स रहता है गंदे नाले का, वो कीड़ा है, नाम लेकर उसकी हैसियत बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, वो अभी वो सवाल करता है, वो अबतर ये सवाल करता है कि चलो मुसलमान का फैसला हो गया। मैं कहा तू तो बचे, तेरा बाप भी मानेगा मुसलमान। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम कहते हो फला जाकर सिग्नेचर लाओ, मैं क्यों लाऊंगा? तुम जाकर अपने बड़ों से चेक कराओ, क्या कराओ, और उनसे लिखवा के लाओ हमारा फैसला सही नहीं है। अगर तुम्हें लिखवा लाओगे, गुलाम हैदर चोर की सजा काटने को तैयार है, और मैं जानता हूं तुम मर जाओगे, तुम्हारे बड़ों से बात कभी लिखवा नहीं पाओगे, इसलिए तुम हमें कह रहे हो तुम जाओ, हम क्यों जाएंगे? हजरत ने फरमा दिया जो केस हारता है वो जाता है, और तुम्हारे अंदर अगर सच्चाई थी तो बुलाया गया, आए क्यों नहीं? तुम आए क्यों नहीं? इसलिए नहीं आए तो तुम्हें मालूम था फिर ना मानेंगे, कयामत में मान ही गया। सरकार मिल्लत की शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। समझने के लिए हमको आपको मुजाहिदे मिल्लत होना पड़ेगा। और ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, कौम को ये झूठ बोल के गुमराह कर सकते हैं लेकिन कभी काफिर नहीं कह पाएंगे। क्यों जानते हैं? अगर हम बोलेंगे तो हुक्म हम पर पलट के लग जाए, क्योंकि आला हजरत सरकार ने फरमाया है जब किसी के ताल्लुक से शरीयत का हुक्म वाज़ेह हो जाए उसे कबूल करना वाजिब, और जो कबूल नहीं करेगा उसे बायकाट करना लाजिम। इसलिए ये फैसले को गलत नहीं कह रहे, अपने को बचाने के लिए कह रहे यहाँ से ले आओ वहां से। ये बात 3 आदमी कर रहे हैं। कितने आदमी? एक का नाम सलमा मैडम, समझ गया नहीं, जिसने लड़कों को पढ़ा पढ़ा के दिल भरा नहीं, गर्ल्स हाई स्कूल में आके जो पढ़ाने लगे, और एक जैनुद्दीन, और एक क्या उसको कहते हैं शराबी को, मैंने वहां पर मुंबई में बढ़िया लफ्ज़ बोलते हैं, उसकी शक्ल वैसे ही है, उसका नाम है उस्मान टपूरी। हाँ, उस्मान टपूरी। हमने तो कहा था कि उसी को भेजना, इतना पानी हम वहीं पर देख लेंगे, और वो अपना पानी बचाने के लिए उनके आने वाले उलमा को रोक दिया, भाई रुक जाओ तो मेरा पानी ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे क्या? नहीं, एक शख्स अभी नसीम सरकार मुसलमान मानना शुरू कर दिया है, जाजपुर का एक अबतर है, कहते ओली है क्या नहीं, पीर है क्या नहीं, उर्स मनाना जायज है क्या नहीं, अब वो कराते शुरू कर दिया, मुसलमान मान लिया। मैंने उसके नसब की तहकीक की कि सादात पर भोंकने वाला क्या सही नसब का हो सकता है? मैंने पता लगाया तो पता चला कि वो इंसान कोलकाता में एक लड़की को फंसाकर ज़िना करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद उससे उसकी शादी हुई। मेरे भाइयों, सैयद का किसी को गुस्ताखी करते हुए देख लो ना, तो ये कॉन्फर्म लिख लेना, वो ना सही उसका बाप जरूर जानी होगा, नहीं तो हैजी होगा, नहीं तो लूती होगा। अभी वो ये कह रहा है, अब मैंने उसको पूरा डाटा निकाला, पता चला कि वो कोलकाता में एक लड़की को फंसा के निकाह किया, और वही बार बार सवाल कर रहा है कि ओली है क्या नहीं, पीर है क्या नहीं, उर्स मनाना जायज है क्या नहीं। मैं कहता हूँ हमने तो सेमिनार करके ईमान साबित कर दिया, जोर से बोलो, हमने तो ईमान साबित कर दी। क्या तेरी माँ ने अगर दूध पिलाई है तो दूसरा सेमिनार रख, अपने मौलवी को बुला, इधर से गुलाम हैदर तने तना रहेगा, जमाना देखेगा किसका मुर्गा बांध दे रहा है, किसका मुर्गा मुर्गी। सेमिनार करके तो देख, हम तेरे कान कान में क्यों कहेंगे, तेरे कान कान में क्यों कहेंगे? हमने ईमान जब साबित करना चाहा तो तुम्हारे बाप दादा को हमने बुलाया, अबे बाप दादा के सर पे जूता मार, और कहो बुलाया गया क्यों नहीं सरकार गए?
अगर तब नहीं गए तो अब दर खुला है, चलो। और को मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। है रास्ते में जा बजा थाने वाले, अली के घर वाले दिल इतना चौड़ा रखते हैं, पूरी जिंदगी अगर कोई जुल्म भी करता है फिर आता है तो सीने से लिपटा के कहता है तू मेरा है मैं तेरा हूं। समझ रहे क्या नहीं? इसलिए मेरे भाइयों आप घबराने की जरूरत नहीं है। परेशानी अब उन्हीं लोगों के साथ है, परेशानी अब उन्हीं लोगों के साथ है। वो इस माना करके परेशान है कि हम अपने मुरीद को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे भाइयों आज मुंह काला होता है तो होने दो, महशर में मुंह उजाला हो जाएगा। आज अगर तुमने शरीयत को छुपाया, मुरीदों के सामने पाउडर लगाकर गोरा चेहरा दिखाने के लिए, रब आला की कसम मैदान महशर में तुम्हारा ही चेहरा सबसे ज्यादा काला होगा। मैं कहता हूँ हबीबी नसीमी मेघर लेकर सबसे पहला मुझसे काला होगा। पहला नाम उस्मान का होगा, दूसरा नाम सलीमुद्दीन का होगा। भाई बहुत से लोग मानते नहीं, खामोश हैं। ये लोग पक पक करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 2-3 आदमी। मैं एक आखिरी बात सुना, मैं सुना भी चुका हूं। हजरते खैर आप लोग सुन भी चुके, नेट का दौर है, अभी तो सबसे ज्यादा लोग मुझको सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं। खैर अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पे रहने की तौफीक अता फरमाए। अभी 11 तारीख को, आने वाले महीने 11 तारीख को वही मुफ्ती मोहतुर रहमान साहब के बिला अहियास की सरजमी पे तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर की बिला की सरपरस्ती में प्रोग्राम है, आप लोग आए। फिर मुफ्ती साहब इंशाल्लाह वहाँ पानी का पानी, मूत का मूत करके दिखा देंगे, न दूध का दूध, मूत का मूत करके दिखा देंगे। क्योंकि पानी का पानी, दूध का दूध के मतलब पानी भी पाक है और दूध भी क्या है, पाक है। मूत क्या है, नापाक है। वही मोहतुर रहमान साहब की बिला बता देंगे पाक कौन है, नापाक कौन है। इसलिए देखना हो तो वहां चल के मंजर फिर देख लेना। मोहतुर रहमान कोई मामूली आदमी का नाम नहीं है, वो जितने नाटे हैं उससे ज्यादा वो इल्म रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में उनके मुकाबिल का कोई नहीं है। जब भी रसूलियात पे हमला हुआ, उसी बंदे ने सबसे बढ़कर रसूलियत की हिफाजत की, उनसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात, बरेली बरेली लगाने वाले, मैं तुमसे कहता हूँ बरेली के सदर मुफ्ती का उसमें सिग्नेचर, बरेली के सदर मुफ्ती का सिग्नेचर है। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाई है तो जा उसी सदर मुफ्ती के सिग्नेचर को मेरे मखदूम ज़ादे असद मियां को दिखा और ये कहो हुजूर आपका सदर मुफ्ती का दस्तखत है, ये सही है या गलत है? सही है तो हम मानते, गलत है तो इनको निकाल दें। मैं जानता हूं वो कभी बचकाना वाला काम नहीं करेंगे। उनके दरबार से सदर मुफ्ती का और उनके दारुफ्ता के दूसरे मुफ्ती का आ जाना, ये इस बात की दलील है ये फैसला गौस के हुक्म से आला हजरत के दरबार में किया। और इस फैसले की तायद में मैं भी बता दूं, कमर रजा के बेटे यानी अजहरी मियां के भतीजे भी शामिल हैं, जमाल रजा भी शामिल हैं, तौसीफ मियां भी शामिल है, सारे मियां शामिल हैं। और एक मियां अगरचे शामिल नहीं है, उनके सदर मुफ्ती जरूर शामिल हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों आप इत्मीनान रखें। आप जब दुनिया से जाएं तो सारे लोगों से कह दें मोहतुर रहमान साहब का फैसला मेरे कफन पे दे देना। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि फतवा लगने के बाद भी तूने क्यों माना, तो कहने ये फतवा भी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो फैसला आ गया, ये आप मत सोचिए कि सब लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। सब लोग मानना कोई जरूरी नहीं है। हजरत यहिया पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला तो मुझे ऐसा बना कि सब लोग मुझे माने, मेरे खिलाफ कोई ना करे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ यहिया, जब ये काम मैंने अपने लिए नहीं किया तो अपने बारे क्यों कह रहा है? मैं रब हूँ, मैं खालिक हूँ। जब मुझे सारे लोग नहीं मानते हैं, मेरे भी खिलाफ लोग बोलते हैं,
तो ये काम तुम अपने लिए क्यों चाह रहे हो? तो मेरे भाइयों, आज देखो बहुत से कुफ्फार हैं, अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। जब अल्लाह को सारे लोग नहीं मान रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सरकार मिल्लत को सब लोग माने। बस आप इतना इत्मीनान रखें, आपका फैसला हो गया, आप हकीकत के एतबार से भी हक पर थे, आप शरीयत के एतबार से भी आप हक पर हो गए। दूसरी बात, जो शख्स ये कहता है एक शरी हुकुम के ताल्लुक से कि जब तक फलां का दस्तखत नहीं हो जाएगा मैं नहीं मानूंगा, उस पर तौबा लाजिम है और ऐसा कहना हराम है। और साथ में ये जान ले, ऐसा जुमला किसी के ताल्लुक से कहना गो के उसके लिए नबूवत का दरवाजा खोलना है। ये सिर्फ नबियों की शान है जिनके बारे हम कह सकते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, मैं उसे मानूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। नंबर 3, ये भी जहन में रख ले, शरी हुकुम किसी के दस्तखत का मोहताज नहीं है। नंबर 4, ये बात भी आप जहन में रख लें, जो ये बात कहते हैं कि फलां का दस्तखत जब तक नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा, आप उनसे कहिए कि फिर आप जिस मदरसे से पढ़ के आए हैं उस मदरसे को तोड़ दें, उस मदरसे को आपके हाथों के एतबार से तोड़ देना वाजिब है। नंबर 5, आप उनसे ये कहिए जब ये लोग मर जाएंगे फिर शरीयत बाकी रहेगी या मिट जाएगी? आने वाले वक्त जब ये लोग मर जाएंगे फिर उनका दस्तखत नहीं हो पाएगा, फिर तुम शरीयत और किताब को मानोगे कि नहीं मानोगे? समझ रहे क्या नहीं? और जब मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि फलां का दस्तखत जब तक नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा, इससे मुराद सलीमुद्दीन, ज़ैनुद्दीन और उस्मान टपूरी हैं। बस ये आप अपने जहन में रखें, ऐसे नाहंजारों की बात ना सुने। ये लोग खुद जहन्नम में जाएंगे और दूसरों को भी वो जहन्नम में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसे के बहकाव में हरगिज ना आए। अफ़क़हुल फ़क़हा मुफ्ती मतुरान साहब की बयान फैसला फरमा दिया, ना कल कुफ्र था ना आज कुफ्र है। जब आलिम मुतान इतना बड़ा फैसला कर दिया है, ये लाज़िमुल इत्तिबा है, जो इसे नहीं मानेगा वो सीधे जहन्नम में जाएगा।